सभी को नमस्कार। आज फिर से हम उपस्थित हुए हैं आप लोग के सामने मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 लेकर। 2 हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं, ये है तीसरा। तो चलिए इसमें हम लोग करते हैं। चलिए ये है हिंदी का गद्यांश। ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जा रही है। तो आते हैं, ये गद्यांश है और इसी से नीचे यहाँ पे इसके क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं। चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है अभिहित का अर्थ है। पहला ऑप्शन है लक्षित, दूसरा है उल्लिखित, तीसरा है प्रस्फुटित, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, उल्लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश में उल्लेखित युग की आलोचना का उद्देश्य था दोष का विवेचन, गुण, दोष का विवेचन, गुण का विवेचन, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, गुण, दोष का विवेचन। क्वेश्चन नंबर 11 है भट्ट जी ने सच्ची समालोचना शीर्षक से किस नाटक की आलोचना की है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है आनंद कादयिनी, तीसरा है संयोगिता स्वयंवर, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, संयोगिता स्वयंवर का। क्वेश्चन नंबर 12 है पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पहला है अत्यनुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार या लाटानुप्रास अलंकार। 12 का तीसरा सही हो जाएगा, लाटानुप्रास अलंकार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है नाक दबाने से मुंह खुलता है। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ज़्यादा बातें करना, मुंह के अनुसार बातें, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। पहला मुझे देखकर चोर भाग गए, मुझे देखते ही चोर भाग गए, मुझे देखा और चोर भाग गया। चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, मुझे देखा और चोर भाग गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। पहला रीतिवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा कालवाचक। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, कालवाचक। 16 है यथा समय शब्द में कौन सा समास है। कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें अव्ययी भाव समास है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब करुणा कलित रागिनी बजती है। इस पंक्तियों में करुणा कलित अभिव्यक्ति में से कौन सा अलंकार है। छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार या श्रुत्यानुप्रास अलंकार। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, छेकानुप्रास अलंकार। प्राकथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्राकथन या प्राक। तो इसमें सही होगा तीसरा, प्राक। क्वेश्चन नंबर 19 है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सूर्यधन उदय। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। चित्त से उतरना, ऑप्शन है उपेक्षित होना, बुरा मानना, बात ना करना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20 का पहला ऑप्शन सही होगा, उपेक्षित होना। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है, क्या होगा। अविभाज्य, अविभक्त, अखंड, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो 21 का पहला सही होगा अविभाज्य। जो विभाजित ना किया जा सके उसको क्या कहते हैं? अविभाज्य। इनमें से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? रोष, रश्मि, अंशु। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रश्मि और अंशु किरण के पर्यायवाची शब्द हैं, रोष नहीं है। जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है? हास्य रस, श्रृंगार रस, करुण रस। तो इसमें श्रृंगार रस होता है। क्वेश्चन नंबर 24, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इस वाक्य में कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? क्षत्रिय शब्द का तद्भव, क्षत्रिय, कत्री, खत्री। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, खत्री। मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? री, ए, उ। तो इसका पहला सही हो जाएगा री। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, इस वाक्य में 10 किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो ये है संख्यावाचक, यानी 10 तो काउंट किया जा सकता है, तो ये है संख्यावाचक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? छल, खजूर, सोना। इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो पहला सही हो जाएगा छल। 29, मैं विदेश नहीं जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। तो मैं विदेश नहीं जाऊंगा है, तो ये निषेधवाचक वाक्य होगा। 80 की आमद 90 खर्च, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अपनी कुशलता देखना, अधिक दुराशा, आय से अधिक खर्च। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा तीसरा, आय से अधिक खर्च। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये गणित के क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे और यहाँ से आएंगे फिर। चलिए, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह लिंडमैन के निम्नलिखित नियम में से कौन सा है? तो पहला है लिंडमैन का 10% का नियम, लिंडमैन का 15% का नियम, लिंडमैन का 20% का नियम। तो ये पहला सही हो जाएगा, लिंडमैन का 10% का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? चावल का खेत, वन, घास। तो ये चावल का खेत हो जाएगा। गोबर गैस के मुख्य घटक हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दूसरा, मीथेन। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइपों पर किसकी कोटिंग करता है? जिंक की, पारा की या सीसा की? तो जिंक की करता है। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तो ये होगी तांबा। चलिए, मेथेनोइक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है? पेशियों में, मूत्र में, चींटी के डंक में। तो ये पाया जाता है चींटी के डंक में। जहरीली मस्टर्ड गैस है गैस, तरल, ठोस। तो ये है तरल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। चलिए, सिरका एक जलीय घोल है। ऑक्सैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो ये तीसरा सही होगा, एसिटिक एसिड। भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद है भारत के मुख्य न्यायाधीश का, भारत के उपराष्ट्रपति का, भारत के प्रधानमंत्री का। तो सही हो जाएगा दूसरा, भारत के उप राष्ट्रपति का। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग विद्युत चुंबक में किया जाता है? नरम लोहा, जिंक, कोबाल्ट। तो ये नरम लोहा में। क्वेश्चन नंबर 71 है,
वस्तु पर घर्षण बल सदैव कार्य करता है आरोपित बल की दिशा में, या आरोपित बल की विपरीत दिशा में, या संपर्क तल की दिशा में, संपर्क तल की लंब दिशा में। तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, आरोपित बल की विपरीत दिशा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से क्या भारत का राष्ट्रीय पशु है? ये तो बच्चा बच्चा जानता है। चलिए बाघ, शेर, हाथी। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। क्वेश्चन नंबर 73 में है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन है, विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। कारण, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को कंबल की तरह लपेट लेती है, इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसमें पहला सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, खेती में उर्वरक का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन 3 सही है, आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में कौन सरल मशीन नहीं है? पेंच, सिलाई मशीन, पच्चड़। तो दूसरा वो है सरल मशीन नहीं है। भारत में लोग इसकी कमी के कारण एनीमिया से पीड़ित होते हैं। मतलब किसकी कमी के कारण एनीमिया से पीड़ित होते हैं? आयरन, आयोडीन या कैल्शियम। तो ये है आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली और केले में प्रचुर मात्रा में होता है? एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो ये दूसरा सही है, टार्टरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 78 है, रिकेट्स किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण। तो ये होता है विटामिन डी की कमी के कारण। चलिए 79 है, मकान की छत पर दौड़ते हुए बालक में होती है गतिज ऊर्जा होती है या स्थितिज ऊर्जा होती है या गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है? तो इसमें कौन सी, जब लड़का कूद रहा है, दौड़ रहा है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। इसका पहला सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 हम देखते हैं, जल विद्युत श्रेष्ठ है क्योंकि यह प्रदूषण रहित है, यह खत्म होने वाला नहीं है, यह प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करता है, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ये एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में उदंतपुरी शिक्षा केंद्र स्थित है? उदंतपुरी बंगाल, बिहार या गुजरात? तो बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य चयन कीजिए। अच्छा, असत्य को चयन करना है। व्यक्ति दिया है और उनकी खोज दी है। लुई पास्चर किण्वन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन, एडवर्ड जेनर रेबीज टीका। उपयुक्त इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा गलत है, एडवर्ड जेनर रेबीज का टीका। विक्रमशिला बिहार के संस्थापक कौन थे? गोपाल, देवपाल या धर्मपाल? तो ये थे धर्मपाल। इंडो आर्यन और द्रविड़ भाषा की मूल लिपि है सिंधु, ब्राह्मी या खरोष्ठी? तो है ब्राह्मी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। अब ई, चलिए अभिकथन आ गया। अभिकथन ए है, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। कारण, जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है।
इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला है ए और आर दोनों सही हैं और आर एक को सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, तो इसमें कौन सा सही होगा? पहला। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए को सही व्याख्या करता है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखिए। दरभंगा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है? ये तो सब जानते होंगे, दरभंगा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है? तो ये है समस्तीपुर। कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो ये हो जाएगा विटामिन। पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरे स्थान को कहते हैं मेरियाना गर्त, कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो ये हो जाएगा मेरियाना गर्त। बिहार का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? झिंझिया, तमाशा या कथक। तो कौन सा है? ये सब जानते होंगे, झिंझिया। भारतीय महिमा का अंतिम सूर्य का प्रयोग किसके लिए किया गया था? शिवाजी, पृथ्वीराज और हेमू। तो हेमू के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनियों के संबंध में सही है? यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त संचारित करती हैं। यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त संचारित करती हैं। यह रक्त को शरीर के सब भागों में हृदय तक ले जाती हैं। इसमें रक्त कम दाब के साथ बहता है। तो इसका पहला सही होगा। यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त संचारित करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 92। पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था। बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन, होम रूल आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो ये है बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन। दांत के सबसे कठोर भाग को कहते हैं गमलाइन, दंतवल्क, लुगदी। क्या कहते हैं? दंतवल्क। 94 है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की पपड़ी में द्रव्यमान के प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन या कार्बन। तो इसमें दूसरा सही है, ऑक्सीजन। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन, श्रीलंका या भारत। तो चीन। 96 है। निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी प्रणाली बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, महानदी कृष्णा और कावेरी, लूनी, नर्मदा और ताप्ती। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 96 का चौथा हो जाएगा, एक से अधिक। 97 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? बिजली का पंखा, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ये तो सब जानते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब का। चलिए 98 हम देखते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ गर्मियों में अपने पत्ते गिराते हैं। अत्यधिक गर्मी के कारण पत्तियां सूख जाती हैं। वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी की अत्यधिक हानि को रोकने के लिए, क्योंकि वर्षा अपर्याप्त है। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी की अत्यधिक हानि को रोकने के लिए। कौन सी प्रक्रिया पौधों को ठंडा रखती है? वाष्पोत्सर्जन, उष्णकटिबंधीय प्रकाश संश्लेषण। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पौधों को ठंडा रखती है। वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने वाले उपकरण को कहा जाता है? स्पीडोमीटर, ओडोमीटर या क्रोनोमीटर। तो ये हो जाएगा ओडोमीटर। क्वेश्चन नंबर 101 है। सुनामी का परिणाम है पृथ्वी की पपड़ी का सिकुड़ना, चक्रवात, समुद्री भूकंप। तो ये सही हो जाएगा, समुद्री भूकंप। 102 है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है? विंध्य पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो तीसरा हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। 103 हो जाएगा। BCG टीके का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है? टाइफाइड,
ट्यूबरक्लोसिस या पोलियो। 103 का हो जाएगा दूसरा ट्यूबरक्लोसिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है भारी, लघु और कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, कृषि के साथ साथ कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र के साथ साथ जनता का अस्तित्व। तो इसमें से सही हो जाएगा तीसरा, निजी क्षेत्र के साथ साथ जनता का सह अस्तित्व। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी पहचान है परमादेश, उत्प्रेषण लेख, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। इरिट्रिया देश किस महाद्वीप में है? तो एशिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप में। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? दीनदयाल उपाध्याय, केशव बलिराम हेडगेवार, माधव सदाशिव गोलवालकर या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दीनदयाल उपाध्याय। निम्नलिखित जानवरों में किस एक की त्वचा श्वसन अंग है? मेंढक, शार्क या व्हेल? तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा मेंढक। कौन सा देश जौ उत्पादन में सबसे आगे है? चीन, भारत या रूस? तो ये हो जाएगा रूस। क्वेश्चन नंबर 110 है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया? तो ये उपस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को किसने हराया था? अकबर, शाहजहां या मोहम्मद गोरी? तो मोहम्मद गोरी ने हराया था। ओकोजिन किसका कारण बन सकता है? कैंसर, एड्स या मलेरिया का? तो पहला हो जाएगा कैंसर। क्वेश्चन नंबर 113 है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1935, 1945 या 1949? तो इसका सही हो जाएगा 1949। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है 1 हेक्टेयर से कम, 1 से 2 हेक्टेयर या 2 से 3 हेक्टेयर। तो 1 से 2 हेक्टेयर। खारे पानी में विकसित पौधों को कहा जाता है हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स? तो क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स। फिलोलॉजी है हड्डियों का अध्ययन, मांसपेशियों का अध्ययन या भाषाओं का अध्ययन? तो तीसरा हो जाएगा भाषाओं का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से कौन से 2 महासागरों के बीच से गुजरती है? पहला है प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, दूसरा है हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, तीसरा है प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ये हो जाएगा तीसरा प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। 118 का हो जाएगा बोरा किस अनाज के किस्म है? गेहूं, चावल या मक्का? दूसरा हो जाएगा चावल। कौन से शहर को स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं? रोम, ऑक्सफोर्ड या न्यूयॉर्क? तो या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें से कोई नहीं होगा। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई को जोड़ता है? NH4, NH7 या NH8? तो NH8। 121 है भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह कहलाता है? हल्दिया, कांडला या कोच्चि? तो ये कहलाता है कांडला का। 1854 से 1856 ईस्वी में क्रिमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? रूस और तुर्की, USA और इंग्लैंड, रूस और जापान? तो ये लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रेनेसां चित्रकारी किसी श्रेष्ठ कृति थी? माइकल एंजेलो, राफेल, लियोनार्डो दा विंसी या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो लियोनार्डो दा विंसी।
राजू कपड़ों को रंगने का काम करता है। वह कपड़ों को रंगने के लिए नीचे दिए गए किन फूलों के रंगों का प्रयोग कर सकता है? जीनिया, गुलदावरी, चमेली, सफ़ेद अपराजिता। ऑप्शन है ए, दूसरा है ए और बी, तीसरा है ए, बी और सी। तो ये कर सकता है दूसरा, ए और बी, जीनिया और गुलदावरी का। अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील है? चाड, विक्टोरिया, नासेर। तो ये सही होगा नासेर। 126 क्वेश्चन नंबर है, एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है और कोई रंग परावर्तित नहीं करती है कहा जाता है? सफ़ेद, काला या नीला? तो काला। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? उज्जैनी, पुष्कलावती, तक्षशिला। तो तीसरा हो जाएगा तक्षशिला। यदि युद्ध के मैदान में पराजित और मारे गए तो हम निश्चित रूप से शाश्वत महिमा और मोक्ष अर्जित करेंगे, यह किसका कथन था? विजया लक्ष्मी पंडित, मैडम भिकाजी कामा, रानी लक्ष्मीबाई। तो ये कथन था रानी लक्ष्मीबाई के। चलिए, गंधार कला मिश्रण थी। गंधार कला मिश्रण थी मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का, मूर्ति कलाओं की भारतीय और चीनी शैलियों का, मूर्ति कलाओं की भारतीय और फारसी शैलियों का। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। गुलाबी सिर वाला बत्तख जंगलों से लगभग खत्म हो गया है, जंगलों में काफ़ी मिलते हैं, गांव में मिलते हैं, इनमें से एक नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा, जंगलों से लगभग खत्म हो गया है। ब्रेल लिपि में स्लेट पर कितने बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है? तो 4, 5 या 6? तो 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 132, चंद्रयान 2 को सफल बनाने वाली 2 महिलाएं हैं? निरुपमा अग्रवाल एवं वनिता मुथैया, वनिता एवं ऋतु करिधाल, नीति शर्मा तथा शोभा डे। एक से अधिक या एक से कम? दूसरा हो जाएगा मुथैया, वनिता एवं ऋतु करिधाल। गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है? जीवन निर्वाह की लागत का सूचकांक, थोक कीमत सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए संघीय विधि मंत्री द्वारा, किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा? तो ये तीसरा हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन जलीय पौधा नहीं है? पहला गुलाब, कमल या कुमुदनी। तो जलीय पौधा नहीं है गुलाब। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं? हाइग्रोमीटर, ग्रेवोमीटर या मल्टीमीटर? तो इसमें पहला सही होगा हाइग्रोमीटर। रबी फसल के उदाहरण हैं? गेहूं, दाल, सरसों, मटर आदि। धान, मक्का आदि या धान, सोयाबीन आदि? तो पहला सही होगा गेहूं, दाल, सरसों, मटर आदि। 138 क्वेश्चन नंबर है, उस देश का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया था? यूएसए, सोवियत संघ या जापान? तो दूसरा हो जाएगा सोवियत संघ। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? संवेग और गतिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, केवल संवेग? तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, केवल संवेग। क्वेश्चन नंबर 140 है, टीकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है गैसों का अवशोषण करने के लिए या बैक्टीरिया को मारने के लिए, नमी को सोखने के लिए? तो ये होगा नमी को सोखने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 141 है, सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव गिलास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? जल, पेट्रोल या द्रव्य हीलियम। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, द्रव हीलियम। निम्नलिखित में से कौन सा नारा स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इंकलाब जिंदाबाद, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक मत रुको। तो ये तीसरा सही होगा, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक मत रुको। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दिल, लीवर या प्लीहा। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, लीवर। बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन सी थी? मार्टिन लाइट रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे या भारतीय रेलवे। तो दूसरा हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेलवे। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 145 हैं।